है 1 के प्रश्नावली 1.1 का तीसरे की सवाल। ठीक है, तीसरे का पहला सवाल है 12, 15 और 21। मतलब दूसरे वाले सवाल में अपन कर चुके हैं एचसीएफ और एलसीएम निकाला था और उसकी जांच भी की थी। इसमें क्या पूछा गया है अपन को तीसरे सवाल में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें अपन को जांच नहीं करनी है, इसमें क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और अपन को कितने सवाल के दिए गए इसमें 1 और 2 और 3 दिए गए। इसमें दिए गए थे 1 और 2 मतलब 2-2 संख्या करके, इसमें दिए गए 3-3 संख्या करके। तो इसमें अपन को जाँच करने के लिए नहीं बोला गया है। इसमें अपन को सिर्फ़ क्या पूछा है एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो। इसलिए अपन को इसमें क्या करना है एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। तो आपने ये तो पता ही है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है। इनका पहले अपन को क्या करना पड़ता है गुणनखंड। गुणनखंड करना पड़ता है तो यहाँ पर ये लिख देते हैं 12 यहाँ पर लिख लेते हैं 15 यहाँ पर और 21 यहाँ पर। अब इनका अपन को क्या करना है गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करना है तो इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे और इसको ऐसा करेंगे। अब ये तो पता ही है कि 1 12 किसके पहाड़ी में आता है? 2 की पहाड़ी में आता है। तो ये तो 2 से कटेगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। 2 से कटेगा 2 3 6 हो जाएगा। 2 से तो 3 कटता ही नहीं है तो 3 से कटेगा। तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखो 2 की पहाड़ी में 15 तो आता ही नहीं है। 15 नहीं आता है तो 3 की पहाड़ी में आता होगा तो 3 का पहाड़ा तो आता ही है। 3 क्योंकि 3 का पहाड़ा आता है जिसको उसको पता होगा, ठीक है? 3 5 15 5 एकम 5 5 से कट गया। अब इसके बाद में 21 21 3 की पहाड़ी में आता है। 3 7 21 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा। तो ये 7 से कट गया। अब इसके बाद में जो से मतलब 12 की जो गुणनखंड है वो लिख लेते हैं। 13 15 की है, 15 के 21 की है। तो यहाँ पर लिख देते हैं देखो 12 की गुणनखंड कितनी है? 12 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 बराबर में 3 2 गुणे में 3, ठीक है? अब 15 15 की कितनी है गुणनखंड? 3 गुणे 5 मतलब इसके 2 है, ठीक है? 2 लिख लिए। अब 21 21 के कितने दिए गए हैं? 21 के दिए 3 और 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर 7। देखो अपन को निकालना क्या है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ, ठीक है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं बताया था पिछले सवाल में। अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो उसमें बताया था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ठीक है? एचसीएफ वो होता है अगर यहाँ पर 2 संख्या दी गई तो दोनों संख्या में एक सी संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या देंगे 3 संख्या देंगे 12 15 21। तो इनके गुणनखंड है जो इन गुणनखंडों में ऐसी संख्या होनी चाहिए जो तीनों में हो, तो वो एचसीएफ में अपन लिखेंगे। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 2 है नहीं है इनमें। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी। मतलब तीनों में क्या है 3 है। 3 कॉमन निकल रहा है तो एस से भी यहाँ पे क्या रख देंगे 3। और कितनी बार है? एक बार है। तो इस पे कितने की घात होगी? 1 की। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। अब क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर ऐसा लिख देंगे। एलसीएम में हर एक संख्या जितनी बार होती है उतनी बार लिखती है, ठीक है? इसमें 3 है, वो इसमें कितना है? देखो 2 और 2 कितनी बार दिया गया है? 2 बार दिया गया है। तो इस पे कर देंगे 2 की घात। और इसमें एक 3 दिया गया है, इसमें 3 ये तो कॉमन ही आ रहे हैं क्योंकि तीनों में है, कॉमन आ रहे हैं तो क्या कर देंगे अपन एक बार लिख देंगे। और इसके बाद में 5 है, 5 रख देंगे। यहाँ इस पे के बाद कितनी है? 7 है, तो 7 लिख देंगे। ये हो गया अपना एलसीएम एलसीएम निकल आया। इसके बाद में इसका अपन को गुणा कर देते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम 2 का गुणा 2 बार होगा तो कितना होगा? 4 है, 4 का गुणा होगा 3 में से 4 3 12, 12 का गुणा होगा 5 में से 12 का गुणा 5 में। देखो तो ऐसे करके दिखते हैं 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 हो जाएंगे, 3 ये कहते हैं, 5 ये कहते हैं और 7 ये कहते हैं। अगर 4 गुणा 3 में हो गए 4 3 12, 12 पंचे कितने हो जाएंगे? 60, 60 हो जाएंगे, 7 ये कहते नहीं 7 का गुणा आप करेंगे इसमें 7 शून्य 7 हो जाएंगे और 7 छक्के 42 हो गए, 420 हो जाएगा। तो इसका अपना आंसर ये आ जाएगा 3 है और 420 मतलब एचसीएफ अपना 3 निकला है और एलसीएम कितना निकला है? 420 निकला है। तो अपना पहला सवाल हो गया है तीसरे का पहला। अपन देखते हैं अब कि मतलब दूसरा सवाल क्या आता है। दूसरा सवाल लिखते हैं अपन, ठीक है? देखो तो मतलब देखो तो अपन क्या इसमें 17 23 और 29 दिया गया है दूसरे सवाल। तो अपन 17 23 इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है? इसको करते हैं अपन दूसरे सवाल को। क्या लिखा है? 17 23 और 29, ठीक है? इसको करते हैं। अब इसको अपन को क्या निकालना है? एचसीएम और एलसीएम। इसमें भी दोनों सेम निकालने हैं। तो देखो अपन को ये संख्या दिख रही है अब जो भाज बताई थी मैंने पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो। नहीं देखा है तो फिर भी बता देता हूँ, ठीक है? ये 23 है और ये 17 है और ये 29 है, ठीक है? अब ये है तो देखो 17 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि ये स्वयं से कटती है और क्या करती है? 1 से कटती है। तो 7 एकम 7 हो गया और 1 एकम 1 हो गया। 1 से तो 1 तो कई बार कट जाएगा क्योंकि 1 की तो कोई गिनती ही नहीं रहती है। 1 से चाहे काट दो या ना काट दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? और 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 23 भी 23 से कटता है, 23 एकम 30, 1 एकम 1, 29 एकम 29 और 1 एकम 1 मतलब 29 भी मतलब ये तीनों संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब है 17 का गुणनखंड कुछ नहीं होगा, 17 गुणे 1 हो जाएगा। 23 का गुणनखंड कुछ नहीं होगा, क्या होगा? 23 गुणे 1 होगा, ठीक है? 29 का क्या होगा? 29 गुणे 1 होगा। इसका मतलब अपन को क्या निकालना है? एचसीएफ और क्या निकालना है? एलसीएम। तो यहाँ पर रख देंगे एचसीएफ। एचसीएफ एक है क्योंकि एक ही बच सकता है और कुछ है ही नहीं है। तो अगर किसी भी संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता है तो उसका एचसीएफ कितना मान लेते हैं अपन? 1। और एलसीएम कितना मानेंगे? इनका तीनों का गुणा कर देंगे 27 वो 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इनका अपन क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? गुणा करेंगे तो अपना आएगा 11 3 3
9 इतना आएगा आंसर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तीसरे का पहला और दूसरा हो गया। अब तीसरा सवाल भी दिया गया, तीसरा सवाल अपन को सीधा सा है, सरल सा भी है। कितना है 8 9 और 25 है, तो इसको भी कर लेते हैं। देखो 8 9 25, अब यहाँ पर बनेगा नहीं तो अगला पेज पलटा लेते हैं। ठीक है, अब अगला पेज करते हैं। अगले पेज पे क्या लिखते हैं अपन? ठीक है, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है अपना, तीसरा सवाल है कितना 8 है और 9 है और कितना है 25। ठीक है, अब इसका भी अपन को क्या करना है? गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करना है तो क्या करेंगे? 8 यहाँ पर लिख लेंगे, 9 यहाँ पर बात दूर में लिख लेंगे। ठीक है, 25 यहाँ पर इसको काटेंगे, ये 5 से कट जाएगा, 5 जम 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 देखा 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ये कटेगा 2 से, क्योंकि 8 है, 2 चौको 8 हो जाएंगे और 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2 एकम 2 हो जाएंगे। इनके अपन गुणनखंड लिखेंगे, ले लेंगे। ठीक है, 8 की गुणनखंड कितनी है? 2 गुणे 2 गुणे 2। मतलब 8 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 2 की घातें 3 लिख लेते हैं, क्योंकि 3 है इसमें, 1 2 3 2 है तो इस पे 3 की घात चढ़ा देंगे। ठीक है, और 9 के कितने हैं? 3 गुणे 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पे घातें 2 की चढ़ा देते हैं। और 25 25 है 5 गुणे 5, तो ये कितने हैं? 2 बार है, तो 5 पे गुणा किसे? 2 के। अब इसमें अपन को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखो क्या, क्योंकि सवाल में बताया गया है क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ यहाँ पर लिखेंगे अपन एचसीएफ। ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है। देख लो, कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब है गुणनखंडों में कोई संख्या ना हो तो एचसीएफ कितना निकलता है? 1, तो 1 निकल लिया। ठीक है, इसका मतलब 1 निकलता है तो 1 निकल लिया। अब इसके बाद में क्या निकालना है अपन को? एलसीएम। अब ये संख्या सभी के गुणनखंडों में क्या अलग-अलग है। इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5, सभी में अलग-अलग। तो सभी के सभी अपन एलसीएम में सभी के सभी लिख लेंगे। 2 की घात 3 लिख लेंगे और 3 की घात 2 लिख लेंगे और 5 की घात 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, 5 का स्क्वायर कितना? 25 होता है। अपन 25 का गुणा 8 में कर दो पहले, 25 8 200 हो जाएंगे, 200 कर देंगे 9, अब 9 बचेगा तो 9 को गुणा कर देंगे सीधा, शून्य का शून्य हो जाएगा, 9 को गुणा 2 में कर देंगे, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? 18। सो ये तीसरा अपना सवाल हो गया। अब लिखेंगे अपन के अनुसार सवाल। देखो अपना सवाल है अब चौथा, ये जो कि अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर लगा हुआ भी है इंपॉर्टेंट, तो इसको अपन को अच्छे से सीखना है। अपन अच्छे से वीडियो भी देखेंगे। ठीक है, चलो तो आपने यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लिख लिया है। देखो चौथा क्वेश्चन कैसा है अपना, ये है HCF कोष्टक 306.657 इज इक्वल टू 9 दिया है, मतलब HCF 9 दिया गया है और ये संख्या है। ठीक है, तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए, मतलब LCM क्या करना है अपन को? ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर HCF दिया गया, अपन पर यहाँ पर लिख लेते हैं ये संख्या, इसको संख्या को पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन हल। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं पहली संख्या, तो ये लिख दिया पहली संख्या, पहली संख्या बराबर कितनी हो गई? 306 और ये हो गई दूसरी संख्या। ठीक है, कितनी हो गई? ये दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी होगी? 657। अब इसके बाद में देखो अपन को दिया क्या गया? HCF कितना दिया गया? 9, तो यहाँ पर लिख लेंगे HCF। HCF दिया गया है अपन को 9 और LCM निकालना है, तो LCM के बराबर में लिख देंगे अपन, मतलब ए वाला डॉट एच। ठीक है, इसके बाद में देखो अपन जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अपन इंग्लिश में बी नो दैट। ठीक है, बी नो दैट, कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि देखो अपन ने पहले एक सवाल लगा चुके हैं अपन, कैसा? मतलब दूसरे के सवाल लगाए थे कि वो बोल रहा था पहली व द्वितीय संख्या का गुणनखंड किसके बराबर होता है? HCF गुणे LCM के बराबर। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये किसके बराबर में होती है? HCF गुणे LCM की, इसके बराबर में होती है। तो प्रथम संख्या क्या मानी अपने? 306 है, तो 306 लिख देंगे। दूसरी संख्या क्या थी? 657, 657 रख देंगे। HCF 9 दिया गया तो 9 रख देंगे और LCM कुछ नहीं दिया गया तो LCM की जगह पर LCM रख देंगे। देखो अगर जो संख्या गुणा में हो वो बराबर की इस साइड पहुंचाए या बराबर की उस साइड पहुंचाए तो क्या हो जाता है? वो बटे में पहुंचती है। ठीक है, तो LCM को इस साइड लिख लेते हैं अपन और 306 ये कहते हो और 657 ज्यों कहते हैं, और ये संख्या है ना एक यहाँ पहुंचेगी बटे में पहुंचेगी। ठीक है, अब इसको अपन काटते हैं, 9 एकम 9 हो जाएंगे, अपन इसको काटेंगे 9 30 27 हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 18 3 बचेंगे, 3 हो जाएंगे तो 9 चौको 36 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 34। ठीक है, तो LCM बराबर 34, 3 4 गुणे 697, 6 5 7। अब इसका अपन को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका गुणा करने पर अपन को कितना प्राप्त होगा? अपन को ये गुणा करके देख लेते हैं। पहले तो अपन मतलब आप सब लोग गुणा करना सीख लिया। ठीक है, क्योंकि गुणा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर गुणा बनते हैं तो आपको मैथ अच्छे से बनती है, मतलब थोड़ी सी मिस्टेक होगी ना तो उतनी में ही गलत हो जाता है। अपन को लगता है सही हो रहा है, वो गलत हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 28 की 8 हंसा लें 2, 4 पंचे 20 21 22, 22 की 2 हंसा लें 2, 4 छः 24, 24 2 कितने होते हैं? 26, 26 की जितने लग ले।
अब 3 को 7 बार, 3 सत्ते 21, 21 की 1 हंसा ले 2, 3 5 15, 16 17, 17 की 7 हंसा ले 1, 1 आई हंसा ले, 3 18 1 19 हो गए, 19 हो गए, 8 की 8 लगते 2 1 3 हो गए, 6 और 7 कितने होते 13, 3 की 3 हंसा ले 1, अब 9 2 कितने होते 11, 11 1 12, 12 की 2 हंसा ले 1, तो इतने हो गए 2, तो कितना आ गया आंसर अपना 22 33 8, मतलब 2 2 3 3 8, इतना अपना एलसीएम आ गया। तो उसने यही पूछा था एलसीएम का मान कितना है, तो एलसीएम का मान कितना है अपना 2 2 3 3 8, तो ये चौधरी का आंसर आ गया। ठीक है, अब ये चौधरी का आंसर है क्या, अपन को क्या अब कौन सा सवाल करना है, अब अपना है पांचवा सवाल। क्या है पांचवा सवाल, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो इसको अपन को हल करना है, ये अपन लिख लेते हैं सवाल को। ठीक है, तो चलो हमने एक मतलब पांचवा क्वेश्चन लिख लिया है। क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, ये प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, तो ये अपन को बताना है, ये बताना है, तो अपन को यहाँ पर लिख देंगे हल। तो ऐसा होता है इसमें कि यदि संख्या गुणनखंड इसमें 2 की घात n से स्टार्ट हो और n की घात का रूप होता है, मतलब 2 की घात m से स्टार्ट हो, मतलब यहाँ पर क्या बताया गया, संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n का अंक 0 पर समाप्त होता है, तो इसके लिए एक अपन को परिभाषा लिखनी पड़ेगी इसके लिए कि क्या होती है। ठीक है, तो इसकी अपन परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि यदि यदि संख्या का गुणनखंड यदि संख्या का गुणनखंड क्या संख्या का गुणनखंड 2 की घातें m और 5 की घातें n का रूप होता है, संख्या गुणनखंड क्या होता है, 2 की घातें m गुणे 5 की घातें n का रूप होता है, तो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं होगी। देखो ये लिखा है कि यदि, ये परिभाषा है कि यदि संख्या का गुणनखंड 2 की घातें m और 5 की घातें n का रूप होता है, तो संख्या 0 पर समाप्त होती है, अन्यथा नहीं होती। मतलब क्या होना चाहिए, संख्या है ना, संख्या में घातें n की भी होनी चाहिए और m की होनी चाहिए, तब जाके क्या होता है, 0 पर समाप्त होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो अपन लिख देंगे चूंकि 6 का अवाच्य गुणनखंड 2 की घातें m और 5 की घातें n का रूप नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 6 की घातें n 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना था अपन को दोस्तों, तो ये अपन को इतनी परिभाषा लिखनी है, तो इसका आंसर यही है। ठीक है, अब इतना सा अपन को सीख लेना तुम लोग, इसलिए इतने से सीख लेंगे तो बस इसका आंसर यही हो सकता है। ये लगभग लगभग 2 अंक में सवाल आ सकता है, इसलिए ये सीखना जरूरी है। अपना अगला सवाल क्या है, छठवां है। क्या है, छठवां, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे इतने भाज्य संख्या क्यों है, इसको अपन को बताना है कि भाज्य संख्या क्यों होती है, इसको अपन को सवाल को लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने ये सवाल लिख लिया। ठीक है, कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो भाज्य संख्या हमने बताया था पहले कि भाज्य संख्या भी होती है जिसमें 2 का गुणज होता है, अभाज्य संख्या भी होती है जिसमें 2 का गुणज होता है, जिसमें भाज्य संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणज होती है विभाज्य संख्या होती है, और अभाज्य संख्या भी होती है जिसमें 2 का गुणज होता है केवल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन हल, पहला लिख देते हैं क्या, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखो इसमें से एक सी संख्या कितनी है, 2 है। देखो 13 और 13, तो इसमें से अपन क्या कर लेते हैं, 13 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा 11, यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा तो 1 लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो 13 का 13 जो कितने रहेगा, और 11 का गुणा 7 में करने 11 7 77 और 1 हो जाएगा कितने 78, तो इसमें कितनी संख्या हो गई, वो गुणा में 1 बचेगा। ठीक है, तो कितनी संख्या हो गई, ए होगी प्रथम, ए होगी द्वितीय, ए होगी तृतीय, तो यहाँ पे लिखेंगे ए हो गया प्रथम गुणज, क्या होगा ये प्रथम गुणज,
ए हो गया प्रथम गुणज, ए हो गया क्या द्वितीय गुणज, ठीक है। यहाँ इसको बोलेंगे अपन द्वितीय गुणज, इसको द्वितीय गुणज, इसको क्या बोलेंगे तृतीय गुणज, ये हो गया तृतीय गुणज। अब जिसमें जौन संख्या में दो से अधिक गुणज हो तो उसको क्या कहते हैं भाज्य संख्या, तो इसको लिख देंगे संख्या के दो से दो अधिक। तो यहाँ पर लिख देंगे देखो इसका आंसर जो कि इसे यहाँ पर लिख देंगे कि संख्या के दो से अधिक गुणज हैं, संख्या के यहाँ दो से अधिक गुणज हैं, इसलिए क्या है ये? इसलिए भाज्य होगी, क्या होगी भाज्य होगी। ये हो गया। अब इसको दूसरा क्यों अपन ऐसे करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं दूसरी वाली संख्या कितनी थी। दूसरी वाली संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे वो प्लस 5। तो इसको भी अपन हल करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 5 है, देखो 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी, तो 5 कॉमन ले लिए। यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और इसके बाद में गुणे 1, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस में 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा, तो ऐसा कर लिया। इसके बाद में 7 6 42 हो जाएंगे और 4 3 12 12 दूनी 24 हो जाएंगे और प्लस में 1 बचेगा तो 1 कर देंगे। तो इनका अपन कर लेंगे गुणा कर लेंगे, तो इसका गुणा करेंगे अगर 42 और 24 का, तो कितना आएगा 108 आएगा, कितना आएगा 108, 108 आएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 1 और गुणा में 1 था, यहाँ पर क्या था 1 गुणा में 1 और इसके बाद में गुणे में क्या रहेगा 1 रहेगा, तो 5 कोष्टक कितने हो जाएंगे 1 जोड़ देंगे तो 1009 गुणे में 1। तो इसमें भी कितना ये प्रथम होगा, ये द्वितीय होगा, तृतीय होगा, तो इस यहाँ भी लिख देंगे क्या कि यह अतः यह भी क्या है, यह भी भाज्य होगा, ठीक है, यह भी भाज्य होगा। इतना ही था ये सवाल, तो ये कर लिया। इसमें भाज्य बताना तो भाज्य बता दिया। अपना 8वां सवाल है, ठीक है। 8वां सवाल क्या है, ये बड़ा सा है। किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलते हैं। इसको अपन को सवाल को लिख लेते हैं, इसके बाद को इसको अपन हल करते हैं, ठीक है। चलो तो मैंने 7वां सवाल लिख लिया है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, एक वृत्ताकार पथ, तो अपन को पहले एक वृत्ताकार पथ बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपन प्रकार लेते हैं, ठीक है। तो प्रकार लेते हैं, इसके बाद इसको अपन एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। यहाँ पर क्या बना लेते हैं वृत्ताकार पथ, तो एक क्या बन गया अपना, एक वृत्ताकार पथ बन गया। तो वृत्ताकार पथ बनते इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया गांधी, अब सोनिया गांधी नहीं लिखा है लेकिन सोनिया है, तो मतलब गांधी इसलिए बोल दिया कि आप लोग थोड़ा हंस भी लो थोड़ा, हंसने से अच्छा दिमाग हो जाता है, ठीक है। तो सोनिया गांधी को 18 मिनट लगते हैं, जबकि दूसरे मैदान का एक चक्कर लगाने में दूसरी इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि तेजा को, मतलब जो मूवी में रहता है ना रवि तेजा को 12 मिनट, क्योंकि वो तेज दौड़ता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं, ठीक है। तो पहले कौन दौड़ी, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी को सब जानते होंगे, जानते हैं ना, सब जानते हैं। तो सोनिया गांधी धीरे धीरे दौड़ पाती है, ठीक है, थोड़ी उनकी हेल्थ ज्यादा है ना, रवि तेजा थोड़ा पतला है इसलिए वो स्पीड दौड़ता है। तो ये दौड़ रही है कौन, सोनिया गांधी, ठीक है। और अब रवि तेजा को दौड़ाना है तो उसको थोड़ा ऐसे दौड़ाते हैं, ठीक है। तो ये रवि तेजा दौड़ रहा है, ठीक है। तो दौड़ तो वो एक ही बिंदु से रहे सभी, लेकिन रवि तेजा थोड़ी तेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो तेज दौड़ रहा है तो अपन तेलो ये बना तो लेते हैं, इसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एक वृत्ताकार पथ, ठीक है। ये क्या है, वृत्ताकार पथ, ये क्या है वृत्ताकार पथ है। ये वृत्ताकार पथ है, इसके चारों ओर क्या ये क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रही है, ये लगा रही है यहाँ पर सोनिया, ठीक है। तो सोनिया लगा रही है, तो ये कितने मिनट में जाती है 18 मिनट में, ठीक है। 18 मिनट में चक्कर लगाती है। और जो रवि तेजा है ना, तो रवि तेजा क्या करता है, रवि तेजा 12 मिनट में लगा लेता है, क्या करता है 12 मिनट चक्कर लगा लेता है। देखो इसमें एक पॉइंट बस छुपा हुआ है, उसी को पकड़ लिया तो पूरा सवाल बन गया। ये सवाल दिखने में बड़ा है लेकिन करने में छोटा है, इसलिए इसको अच्छे से देखना। देखो ये बोल रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, मान लो ये स्थान है, दोनों एक ही स्थान पे यहीं यहीं से, ठीक है, एक ही स्थान और एक ही समय पर, तो एक ही समय पर दौड़ रही हैं, तो एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है। तो कितने समय बाद
वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो इसमें एक बच्चा है, अगर देखो ए 18 मिनट लगाती है, ए 12 मिनट चक्कर करने में। तो जब पहला चक्कर होगा तो मतलब ऐसे तो 1000 चक्कर लगाएँगे, तो वो एक ही बिंदु पर कई बार मिल जाएँगे। लेकिन वो ये बोल रहा है कि पहले चक्कर में तो देखो बहुत स्पीड में दौड़ता है, क्योंकि न्यू-न्यू मतलब ताज़ी-ताज़ी ऊर्जा रहती है, तो इन स्पीड में दौड़ता है। तो पहली बार में क्या जल्दी चक्कर लगाएँगे। अब जल्दी का मतलब समय कम लगेगा, तो इसमें कम है। क्या लगेगा? कम समय में मिलेंगे। क्या लगेंगे? कम समय में। क्या होगा? कम समय से कम कम से कम समय में मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कम से कम समय में। क्योंकि इसमें जल्दी दौड़ेंगे, पहले क्योंकि ताज़ी ऊर्जा है। अब दूसरा चक्कर लगाएँ तो उसमें थोड़ा देर लगेगा, क्योंकि थोड़ा स्लो हो जाएगी उनकी दौड़ने की शक्ति। इसलिए कम समय, इसमें कम समय हो गए तो अपन को क्या करना पड़ता है, इसमें एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम। और अगर अधिक होता है इसमें समय, अधिक समय के लिए अपन को एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो इसमें क्या करना है, अधिक समय के लिए क्या निकालना है अपन को? एलसीएम निकालना है, ठीक है? तो एलसीएम निकालते हैं किसका? 12 का और 18 का, ठीक है? तो यहाँ पर अपन 12 और 18 का अपन लघुत्तम करते हैं, गुणनखंड, ठीक है? तो 12 को काटेंगे पहले 2 छक्के, 12, 2 तीन 6, 3 निकालते हैं। यही पॉइंट छिपा था और बस कुछ नहीं। सवाल थोड़ा-सा है, सरल है, अच्छा है, बस कर लिया, ठीक है? तो इस यहाँ पर 12 का कितने गुणन करना है? 2 गुणे 2 गुणे 3 और 18 के कितने आ गए? इज इक्वल टू में 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है? तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो ये 2 है, तो ये तो एक बार लिख लेंगे। इसमें भी 3 है, ये एक बार लिख लेंगे हैं और ये है, एक बार। तो यहाँ पर 3 3 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। देखो, ऐसा करेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम एलसीएम ले लिया, तो 2 है, एक बार लिख लेंगे, क्योंकि 2 2 बार है, तो एक बार लिख लिया, ठीक है? 1 कितनी है? 2 है, 2 बार लिख लिया। 3 कितनी बार है? 1 बार, तो यहाँ पर लिख लिया, 1 बार लिख लिया। 1 ही एक्स्ट्रा है, तो इसको भी एक्स्ट्रा लिख लेंगे, ठीक है? अब इनका करेंगे अपन गुणा, 2 दूनी 4 हो जाएँगे, 3 तिया 9 हो जाएँगे, 9 गुणा 4 में करेंगे, 9 चौको कितने हो जाएँगे? 36। तो एलसीएम कितना निकाला आपने? 36। मतलब ये क्या करेंगे वहाँ पर, कितने समय बाद पुनः प्रारंभ करेंगे? 36 मिनट बाद। 36 मिनट में क्या हुए? 36 मिनट में वो अपने एक ही स्थान पर आ जाएँगे। तो ये दोस्तों, एक प्रश्नावली क्या होगी? कंप्लीट हो गई है। इसमें सातों के सातों सवाल हमने पूरे करा दिए हैं और अपना मतलब अध्याय 1.1 के पूरे प्रश्न हो गए। अपन अगले वीडियो में 1.2 के सवाल करेंगे, जो उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो वो वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो डले तो वो आपके पास तुरंत मतलब सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए। और अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारी में कोई पढ़ता है तो उसको भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस सवाल को पढ़े। और ऐसे-ऐसे सवाल आते हैं तो आपको लगता है कि बड़ा है, बड़ा सवाल कुछ नहीं होता है, बस इसको समझना पड़ता है। बस इसको एक बार में ना आया समझ में तो दोबारा देख लेना, और कहीं ना आया समझ में तो कमेंट कर देना, उसका मैं जवाब दे दूँगा। धन्यवाद।